नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मौसम का मिजाज बदला है। आंधी, बारिश, बिजली और ओले के कहर ने यूपी, बिहार से लेकर के झारखंड में भी भारी तबाही मचाई है। वज्रपात और ओलावृष्टि की चपेट में आने से 52 लोगों की मौत हो गई है और इनमें बिहार की अगर हम बात कर लें, सिर्फ बिहार की, तो 25 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 22 और झारखंड में 5 लोगों की मौत हो गई है। अकेले बिहार के नालंदा जिले की अगर हम बात कर लें तो 18 लोगों की मौत इस तबाही के कारण हुई है। कई पशुओं ने भी अपनी जान गंवाई है। आंधी से पेड़ उखड़ गए और खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश में आंधी, ओले और बिजली गिरने से 45 पशु मर गए हैं। वहीं 15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को मौसम में बदलाव हुआ। बदलाव की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आंधी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। बिजली गिरने और ओलावृष्टि से बड़ी तबाही हुई है। बिहार के कई जिलों में वज्रपात, ओलावृष्टि की चपेट में आने से 25 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने शोक व्यक्त की और मृतकों के आश्रितों को तत्काल प्रभाव से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से भी अब अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में शुक्रवार और शनिवार को, यानी आने वाले 2 दिन में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अब आपको बताते हैं कि बिहार के नालंदा की स्थिति कैसी है। दरअसल बिहार के नालंदा में 18 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार नालंदा में 18 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद सिवान में 2, कटिहार, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर और जहानाबाद की अगर हम बात कर लें तो एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम बिगड़ने से किसानों की फसलें तबाह हो गई। भारी बारिश के बाद पटना के कई हिस्सों में जल जमाव की भी स्थिति देखने को मिली, जहां शाम के अगर हम 5:30 बजे तकरीबन की बात कर लें तो औसतन 42.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई जिलों में इसे लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल, गया, सीतामढ़ी, शिवहर, नालंदा, नवादा, पटना सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं और भी अगर जिलों की बात करें जैसे कि मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल, गया, सीतामढ़ी, शिवहर, नालंदा, पटना में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना भी मौसम विभाग ने पहले ही जता दी है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि बिजली गिरने से राज्य में 13 लोगों की मौत हुई थी। इसीलिए अब आम लोग सावधान हो जाएं और जब भी बिजली करके या फिर गरज हो, वज्रपात हो, तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। आप कुछ सावधानी बरतेंगे तभी आपकी जान बच सकती है। अब हम आपको यूपी की भी एक आंकड़े बता देते हैं। यूपी में भी मौत का मंजर देखने को मिला है। 22 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में भी भारी तबाही देखने को मिली गुरुवार को मौसम बिगड़ने से उत्तर प्रदेश में 22 लोगों की मौत हो गई है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि होने से, आंधी और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 45 पशु भी मर गए हैं। 15 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से फतेहपुर और आजमगढ़ जिले में 3-3, फिरोजाबाद, कानपुर देहात एवं सीतापुर जिले में 2 और गाजीपुर, गोंडा, अमेठी में की बात कर लें, बलिया की बात कर लें, कन्नौज की बात कर लें, बाराबंकी की बात कर लें, जैनपुर और उन्नाव जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और इसे ही लेकर के अब यहाँ पे भी मुख्यमंत्री की तरफ से 4-4 लाख रुपए राहत राशि देने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि प्रदेश में आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा उन्होंने शोक व्यक्त किया है और उन्होंने मृतकों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए राहत राशि देने का तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया है। और इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने पशु हानि पर प्रभावितों को सहायता राशि दिए जाने की भी बात कही है। बड़े राशि की अगर हम बात करें तो पशु हानि में
37,500 रुपये देने की बात की गई है और छोटे दुधारू पशु की अगर हानि हुई है तो 4,000 रुपये देने की बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। बड़े गैर दुधारू पशु हानि की अगर हम बात कर लें तो 32,000 रुपये और छोटे गैर दुधारू पशु हानि में 20,000 रुपये मुआवजा राशि देने की बात सीएम की तरफ से की गई है। अब अभी और मौसम बिगड़ने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि लोगों को उस हिसाब से सावधानी भी बरतनी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी है। मौसम कार्यालय ने बताया है कि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 24 से अधिक जिले में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरेगी और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सुल्तानपुर में 25.2 मिलीमीटर के साथ सबसे भारी बारिश दर्ज की गई है और अलग अलग जिले में अलग अलग जो आंकड़े हैं वो बताए गए हैं। झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदला है। झारखंड में बिछी बर्फ की चादर, 5 की मौत भी हो गई है और झारखंड में गुरुवार को ओलावृष्टि की वजह से सड़कें, खेत और मैदान बर्फ से ढक गया। ओले गिरने से फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हो गई हैं, क्योंकि अभी गेहूं की कटाई भी हो रही है और जिस तरीके से बारिश हुई है और बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं बहुत नुकसान किसानों को हुआ है। बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत भी हो गई है और तेज हवाओं के कारण कई पेड़ भी उखड़ गए, जिससे कुछ इलाके में यातायात भी बाधित रहा। राज्य के धनबाद और हजारीबाग और कोडरमा समेत कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई, जिससे खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों को काफी नुकसान हुआ और इसी नुकसान को देखते हुए अब सीएम हेमंत सोरेन भी कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी गाइडलाइंस को लेकर के सतर्कता दिखाई। उन्होंने कहा है कि जो भी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं आम लोगों के लिए, आप लोग खास तौर पर इसका ध्यान रखें ताकि आने वाले वक्त में किसी की मौत ना हो और जो किसान के फसलें बर्बाद हुई हैं उनको भी आने वाले वक्त में कुछ मुआवजे की बात अब सामने आ रही है। हालांकि कितना मुआवजा दिया जाएगा इसकी अभी तक पुष्टि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन अगर हम बिहार और यूपी की बात करें तो यूपी और बिहार में सीएम की तरफ से मुआवजे की बात कही जा रही है। जो लोग मरे हैं, जिनकी मौत हो गई है इस मौसम के करवट लेने की वजह से, उन सबको 4-4 लाख मुआवजे की बात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के लोगों के लिए की गई है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए और अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।